हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है वोकैबलरी के डेली डोज में। मैं हूं विकास सर और आप सब हो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स। दोस्तों, मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूं। अभी वोकैबलरी आप लोग देख रहे हो पर मुझे आंसर्स कम भेज रहे हो। क्या पेपर टफ हो गया या समझ में नहीं आ रहा है? जो भी रीजंस हो, पर आपके आंसर्स मुझे कम मिल रहे हैं। थोड़े से उसको इम्प्रूव करिए। और ठीक है, हो सकता है रक्षाबंधन और ईद और त्योहारों के चक्कर में आप व्यस्त हो गए हो, लेकिन पढ़ाई में व्यस्तता जो भी है, आपकी कनेक्टिविटी टूटनी नहीं चाहिए। मेहनत आपको करनी है। तो आई होप आपकी जो आंसर्स मुझे कम मिल रहे हैं उसको आप बढ़ाइए। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप आंसर भेज रहे हो, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि आप पढ़ भी रहे हो। ठीक है, तो ठीक है, व्यूज़ तो उतने आ रहे हैं वीडियोस में, लेकिन आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं मुझे ये जानना है। तो आप प्लीज़ आंसर्स को भेजिए मुझे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। ये तो आपको पता ही है, एक ऑनलाइन टेस्ट पेपर है MPSI जेल प्रहरी का मिक्स। उसमें 2500 क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश के, प्लस वीडियो एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको वो चाहिए तो नीचे जो स्क्रॉल चल रहा है उसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, उसे फटाफट मुझे कांटेक्ट कर लीजिए जिनको भी लेना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और एक और बात, हाँ, हम न्यूज़पेपर सेगमेंट भी हमने शुरू कर दिया है। अभी हम वीक में 3 दिन कर रहे हैं, पर जल्दी हम उसको बढ़ा लेंगे। तो चलिए, हो सकता है हम 6 डेज भी कर लें। जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं हम आज के वोकैबलरी को। तो अब हम और देर नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो पहला वर्ड लिखा हुआ है जिंजरली। क्या लिखा है? ये जिंजर मतलब अदरक से नहीं है। जिंजरली फील हम करते हैं जब हम किसी काम को करते हैं तो बहुत ध्यान से करते हैं, और ध्यान से करते करते ना हम कई बार नर्वस भी महसूस करने लगते हैं। तो जब हम डरते भी हैं, नर्वस भी होते हैं, ध्यान से भी करने की कोशिश करते हैं, तो हम फील करते हैं जिंजरली। क्या यूज का फील करते हैं? जिंजरली। जिंजर मतलब होता है अदरकी है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हम डरते हैं, घबराते हैं, नर्वस होते हैं तो हम बोलते हैं जिंजरली। तो केयरफुल, टिमिड एंड समटाइम नर्वस, तो उसे कहते हैं जिंजरली फील होना। इसका ऑपोजिट क्या होगा? हम केयरफुल होते हैं तो इसमें केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं लगता ना। हम क्या करें, जैसे आपने नई नई गाड़ी चलाना सीखी, कार चलाना, तो क्या आपको लगेगा धीरे चलाऊं, किसी कोई भीड़ ना दे, मैं ना भिड़ जाऊं, तो आप डर रहे हो। तो आप केयरफुल गाड़ी चलाओगे तो आप जिंजरली फील कर रहे हो। लेकिन जब आप केयरलेसली गाड़ी चलाओगे तो ऑपोजिट हो जाएगा। तो केयरलेस हो गया इसका एंटोनिम, और ध्यान से काम करना, डर के काम करना, केयरफुली काम करना हो जाता है जिंजरली। आइए, जिस्ट। जिस्ट का मतलब होता है किसी चीज का सारांश। वॉट इज द जिस्ट ऑफ योर लाइफ? आपके जीवन का सारांश क्या है, मतलब क्या समझ में आया? कोई मूवी देख के आए, मैंने कहा कि मूवी का बताना क्या था, आपने कहा सर जब हम गए तो टॉकिस पूरा अंधेरा था, हमें कुछ दिख नहीं रहा था। उसके बाद फिर पिक्चर में लाल कलर का पर्दा आया, फिर वो एक नाम आने से, अरे मैंने कहा ये तो 3 घंटे की पिक्चर 6 घंटे में बता देगा। मैंने कहा तुम तो जिस्ट बता दो। तो आपने कहा सर कुछ नहीं, दो दोस्त थे, पहले उनकी लड़ाई हुई फिर दोस्ती हो गई, बस यही थी पिक्चर। हाँ, मैंने कहा ठीक है। जिस्ट इस बात का ये है, मेन पॉइंट समझा दो, समरी बता दो, निचोड़ बता दो, कंक्लूजन बता दो, इसका सार बता दो। और एंटेनिम का क्या हुआ? जब सार ना होकर चीजें बढ़ जाएं तो बोलते सरप्लस हो गया। सरप्लस होना मतलब कोई चीज आवश्यकता से अधिक बहुल्य हो जाए। या रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, समझ लेना। जब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होने की वजह से खराब हो जाती है तो हम उसको रिडंडेंट कहते हैं। जैसे मान लेते घर में 3 सदस्य हैं और आपने 6 कप चाय बना ली, तो सबको एक एक कप चाय तो आपने दे दी, लेकिन 3 कप चाय बच गई। अब ये जो 3 कप है ना, इसको आप जबरदस्ती लोगों को पिलाओगे, यार थोड़ी पी लो, आधी कप पी लो, 1 कप पी लो, तो वो 3 कप में से 1 कप फिर भी ठिकाने लग जाएगी, लेकिन 2 कप बच गई आपकी, तो वो फेंकने में जाती है ना। तो चाय खराब नहीं थी लेकिन फिर भी फेंकने में चली गई, इसलिए वो बन गई थी जरूरत से ज्यादा। हम उसे बोलते हैं रिडंडेंट। क्या बोलते हैं? रिडंडेंट। आवश्यकता से अधिक होने की वजह से जब कोई चीज हम यूजलेस मान लेते हैं तो रिडंडेंट कहलाता है। आई बात समझ में? आइए, तो इसका सिनोनिम मतलब जिस्ट का सिनोनिम क्या होता है? सारांश या समरी। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लेशियल। ग्लेशियल वर्ड, ग्लेशियर को बना दो आप। ग्लेशियर मतलब पर जो हिम होती हैं, जो बर्फ होती हैं, उसके पहाड़ हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो कई बार ग्लेशियल फीलिंग भी हो जाती है। जब हमारी फीलिंग जम जाए, हमारे अंदर कोई इमोशंस ना रहे, कोई रक्त का बहाव ही ना हो एक प्रकार से, तो हमारे अंदर ना किसी चीज को लेके बहुत अच्छी फीलिंग होगी ना बुरी फीलिंग होगी, कुल मिला के फीलिंग जीरो हो जाएगी। तो जब कोई चीज जम जाती है तो जीरो हो जाती है। हम उसको फ्रोजन कह सकते हैं, हम इसको अनइमोशनल कह सकते हैं, या अत्यधिक ठंडा भी माना जा सकता है। इसका एंटोनिम क्या होगा? हीटेड, गर्म या हॉट। तो ग्लेशियल फीलिंग है मतलब फीलिंग है ही नहीं, और हॉट फीलिंग या हीटेड फीलिंग है मतलब हम गर्मजोशी से किसी व्यक्ति से बात करेंगे, फ्रेंडली नेचर रखेंगे, बात करेंगे, लेकिन ग्लेशियल में फीलिंग जीरो हो जाती है। ग्लेशियल थॉट्स हो जाते हैं, ग्लेशियल करियर भी हो सकता है। इसलिए ग्लेशियर मतलब फ्रोजन, जमा हुआ।
आई बात समझ में? ग्लेशियर से याद कर लो तो ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लिब। ग्लिब का मतलब होता है, देखो लिब लाइब्रेरी को दिखा रहा है, ऐसे याद कर लो, लाइब्रेरी नहीं होती किताब, किताब पढ़ने के बाद सामने वाले के पास आ गया ज्ञान। अब वो जब बोलता है तो बिल्कुल मुखाग्र होकर खटाखट खटाखट सारी चीजें धारा प्रवाह बोल देता है। तो ग्लिब का मतलब होता है धारा प्रवाह बोलना, लगातार बोलना, फ्लुएंट बोलना, एलोक्वेंट बोलना। और मैं लिख देता हूं फ्लुएंट, एलोक्वेंट, लोकोशियस, LOQUACIOUS, लोकोशियस, धारा प्रवाह के फॉर्म में सारे। टॉकेटिव भी आप ले सकते हो, TLKATIV, टॉकेटिव, धारा प्रवाह, बातूनी। तो ये जो लोग धारा प्रवाह बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं ग्लिब टॉकर। क्या बोलते हैं? ग्लिब टॉकर। और इसका जो एंटेनिम होता है वो था सिंसियर, क्योंकि ये धारा प्रवाह बोलते हैं लेकिन कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये लोग थॉटफुल बोले, सोच समझ के बोलते हैं और थोड़ा बोलते हैं, हम उसको ग्लिब का ऑपोजिट मानते हैं, सिंसियर बोलने वाला। आई थिंक ये वर्ड आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए ग्लोट करते हैं, करना नहीं चाहिए वैसे। ग्लोट क्या होता है? जब कोई व्यक्ति ना, हम किसी व्यक्ति को ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि हमें ना बुरा लगना चाहिए लेकिन हमें अच्छा लगता है, तब हम ग्लोट करते हैं। ग्लोट क्या होता है? एक ऐसी फीलिंग जिसमें हमको किसी को देखकर दुख या बुरे लगने की बजाय अच्छा लगने लगे। और ये होता कब है? जब सामने वाले का नुकसान होता है। समझना, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, वो एकदम से गिर गया, तो जैसे ही वो गिरेगा ना, तो आप देख रहे हो उसको, देखते देखते वो गिर गया, तो आप पहले क्या करोगे? उसको दौड़ के उठाने जाओगे। कई बार लोग क्या करते हैं, उनको हंसी जाती है, यार तुम कैसे गिर गए यार, तो पहले हंसी आती, फिर लोग उठा देते हैं कई बार। तो अगर कोई गिर गया और आपको खुशी हुई, दैट इज अ फीलिंग ऑफ ग्लोट। क्या होता है? ग्लोट। आपको खुशी महसूस होगी दूसरे के नुकसान पे, तो इस फीलिंग को बोलते हैं ग्लोट करना। ये मैलिशियस प्लेजर है। देखो, प्लेजर होती खुशी और मैलिशियस होता बुरी भावना। तो बुरी भावना से मिलने वाली खुशी, उसको बोलते हैं ग्लोट। ये मानव जीवन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, हम दिखा देते हैं हमें दुख हुआ लेकिन अंदर अंदर हंसी आ रही है, उसे कहते हैं ग्लोट करना। ऑपोजिट क्या होगा? अवॉइड करना, शन करना, बचने की कोशिश करना, जैसे तैसे भी बच जाना, उसे कहते हैं अवॉइड और शन। गॉट इट? ग्लट, ये तो आपको पता होगा। ग्लट यानी ठसा ठस भर देना, खाना या कोई चीज ठूस ठूस के भर देना, उसे कहते हैं ग्लट करना। जैसे द स्मोक ग्लटेड इन द रूम, कमरे में धुआं भर गया, पूरी तरह से भर गया। एंड पीपल डाइड ऑफ सफोकेशन, और उस वजह से लोग जो है वो सफोकेशन से मारे गए। क्यों? क्योंकि कमरे में धुआं ही धुआं इतना ज्यादा भर गया था, ग्लट कर गया था। तो कोई चीज ग्लट कर जाना मतलब ठसा ठस भर जाना, जिसको बोलते हैं स्टफ्ड, है ना। तो फीड और फिल इन सप्लाई इन एक्सेस, किसी चीज को एक्सेस में सप्लाई कर देना, उसे कहते हैं ग्लट। और इसी से, ग्लट से ही एक वर्ड बना है ग्लूटन, GLUTT, पेटू। ग्लूटन यानी भुक्कड़, भयंकर खाने वाला, ठूस ठूस के खाने वाला। पेटू, इतना पेट बाहर निकल आए जिसके, उसे कहते हैं ग्लूटन। ग्लूटन ग्लट से ही निकला, पेटू इसी से बना वर्ड है। एंटेनिम क्या होता है? डर्थ यानी कमी, मिल ना रहा हो खाने। ये किसी चीज की कमी हो जाए तो डर्थ या स्कैरसिटी भी कहते हैं। स्कैरसिटी यानी किसी चीज की कमी हो जाना। आइए नेक्स्ट वर्ड लेंगे, जीनोम। जीनोम मतलब होता बौना, जिसकी हाइट कम हो ना, बौना। कई बार हम जीनोम नॉलेज के लिए भी कहते हैं। जीनोम नॉलेज मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं है जिसके पास। तो वैसे बौने को क्या बोलते हैं? ड्वार्फ। ड्वार्फ यानी बौना, या अभी विकसित ना हुआ हो, ये भी माना जा सकता है। ड्वार्फ भी कह सकते हैं। बौना कद होता है, तो ड्वार्फ मतलब जो अभी विकसित ना हुआ हो, उसको भी माना जा सकता है। इसका एंटोनिम होता है टॉल या डेवलप्ड। क्या हो सकता है? डेवलप्ड, DEVELOPED, डेवलप। डेवलप भी इसका एंटोनिम हो सकता है। गॉट द आइडिया? आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, गॉबल। क्या बात है, खाने खाने से संबंध बहुत बड़े वर्ड आ रहे हैं। गॉबल मतलब होता है गपागप खाना। गॉबल्ड, छोटा भीम लड्डू खाता है गपागप। आप फुल्कियां खा लेते हो, गप 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 खाते जाना, तो उसे कहते हैं गॉबल्ड। गटागट खाना, जल्दी जल्दी खाना, भुक्कड़ों की तरह खाना। ऐसे खाना कि मतलब अब नहीं मिलेगा दोबारा, ठीक है ना, अब बस आज ही खा लें जितना खा सकते हैं, तो उसे कहते हैं गॉबल करना। ईट ग्रीडली, हड़प जाना। और निबल होता है छोटे छोटे कौरों में खाना। गॉबल गपड़ा गप खाते हैं, निबल छोटे छोटे कौरों में खाते हैं। वैसे ग्रास होता है कौर, जो खाना खाते हो ना, उसको बोलते हैं ग्रास। लेकिन निबल होता है छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे कौर में, ऐसा होता है। निबल यानी कम और गॉबल यानी गपागप जल्दी। गॉट इट?
आइए नेक्स्ट वर्ड, गवर्नमेंट। सारे वर्ड फूड से रिलेटेड हैं। गवर्नमेंट होता है जिसको खाने का हो शौकीन, ज़्यादा नहीं खाएगा लेकिन शौक से खूब खाएगा, तो उसे कहते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब द वन हु लाइक्स टू ईट। सी आई एम नॉट सेइंग ही इज अ ग्लूटन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पेटू है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी ना खाने को, वो ज़रूर खा लेगा। तो जिसको खाने का जो शौकीन होता है वो गवर्नमेंट होता है। पर गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट। खाने का शौकीन ठीक है, गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लोग हैं खूब खाते हैं, पर वो खाने की बात नहीं हो रही, यहाँ खाना खाने की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट मतलब होता है चटोरा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जो बांटते हैं, जो अपने पास, चटोरा क्या होगा, दूसरों को देगा नहीं ना, लगेगा मैं ही खा लूँ, लेकिन ये होता बांटने वाले लोग, तो डिस्ट्रीब्यूटरी इसका ऑपोजिट माना जाता है। पर गवर्नमेंट मतलब द वन हु लाइक्स टू ईट, ध्यान देना, पेटू नहीं बोल रहा हूँ, शौक से खाने वाला बोल रहा हूँ। ओके, द वर्ड इज कंप्लीटेड नाउ। सारे वर्ड हमने पढ़ लिए हैं, तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम आज के टेस्ट को जो आपने सॉल्व किए थे। आंसर आप लोगों ने नहीं भेजे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसके आंसर आप मुझे भेजिएगा लास्ट वाले वीडियो के। नादिर सिनोनिम पूछा है। नादिर मतलब होता है किसी चीज का सबसे टॉप को बोलते हैं ज़ैनिथ, और सबसे नीचे को बोलते हैं नादिर। नादिर मतलब होता है जीरो, बेस, बॉटम, बिल्कुल बिल्कुल नीचे का। तो डेप्थ उसी का एक सिनोनिम हो गया। डेप्थ मतलब भी होता है गहराई। इंजेस्ट मतलब होता पूरी तरह से जला, जल जाना, जला देना, बर्न अप कंप्लीटली, पूरी तरह खाक कर देना। और मॉन्टिक्यूल होता है छोटे पर्वत को, छोटा सा पहाड़ कैसे टीला, उसे कहते हैं मॉन्टिक्यूल। मॉन्टिक्यूल यानी टीला, ठीक है। आइए और आज का पेपर देख लीजिए, जो आपको मुझे आज आंसर भेजने हैं, तो इनको ध्यान से देख लीजिए इन सभी क्वेश्चन को, और मुझे आंसर आपके कमेंट बॉक्स में चाहिए। और आपको करना सिर्फ इतना है कि मेरे वीडियोस को शेयर करते जाइए, ताकि हम इस परिवार को और बड़ा कर लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में कल, फिर 1 से 1 9 बजे। तब तक यही पढ़ते रहिए और जोश बनाए रखिए। चलिए बाय बाय।